कल थोड़ी बहुत चर्चा इस प्रोजेक्ट पे हुआ था कि यह पार्ट जो है केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। केमिस्ट्री आप लोग सुने होंगे, पढ़े भी होंगे, और गुरुजी जो आप लोगों के पाठ्य पुस्तक वाले हैं वो पढ़ाए भी होंगे। केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम किसी तत्वों के उनके गुण, आकार, संगठन इत्यादि का अध्ययन करते हैं, रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। वह विज्ञान की शाखा रसायन विज्ञान कहलाती है। अब इसकी खोज जो है लेवासिए, इसके पिता लेवासिए को कहा जाता है। लेवासिए, कहीं कहीं लेवासिए भी लिखता है। आप लोग अपने हिसाब से जो है इसको लिख लीजिएगा गूगल के हिसाब से सर्च करके। और केमिस्ट्री का उत्पत्ति जो है कीमिया शब्द से हुई है। कीमिया शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी, काली मिट्टी। यह मिस्र के भाषा से ली गई है। कीमिया शब्द मिस्र देश की भाषा से लिए। मिस्र का नाम सुने नहीं कि जहाँ मम्मी पाई जाती थी, अक्सर सुने होंगे आप लोग। तो दोस्तों इस तरह से जो है केमिस्ट्री जो है हम शुरू कर रहे हैं, और फिर भी कुछ आप लोगों को मन में डाउट रहता है तो आप लोग ज़रूर पूछें। तो हम चर्चा आज करेंगे पदार्थ की। कल विशेष चर्चा नहीं हो पाया था, कल भी मैं चाहा कि स्टार्ट करूं, लेकिन अभी समय कम मिल पा रहा है, इसलिए मैं कल अध्ययन विशेष नहीं करा पाया। लेकिन आज मैं चर्चा पूर्ण रूप से करूंगा। तो पदार्थ यानी मैटर। तो देखिए वातावरण में आसपास में जो भी चीज़ें हम लोगों को दिखाई देती हैं वो सब पदार्थ ही हैं। समझने का फिर है कि पदार्थ जो है छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है। पदार्थ जो है छोटे छोटे अणुओं या कणों से मिलकर बना है। तो पदार्थ जो है वह वस्तु जिसमें भार हो, आकार हो, उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। और पदार्थ जो है पूरे पृथ्वी पर 3 अवस्था में पाया जाता है, जिसकी चर्चा कल हम कर दिए थे, ठोस, द्रव और गैस की। देखिए ठोस, द्रव और गैस की, इसकी चर्चा हमने कल किया और मैं इसे विस्तृत बता नहीं पाया। अफसोस आ गया क्योंकि बीच में काम आ गया और मैं कहीं और कुछ काम में निकल गया। तो आज मैं इस चीज़ को क्लियर आप लोगों को कर दूंगा। देखिए ठोस जो है, ठोस की बात करेंगे तो टूटे लेकिन आकार ना बदले, जैसे लकड़ी का ही है। इसको तोड़ेंगे लेकिन इसका आकार जो है नहीं बदलेगा। और यह जो है फिक्स है कि ये अपना जगह स्थान लेगा, यानी कि जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है। इसमें क्या होता है? आयतन और आकार निश्चित होता है ठोस में, उसे हम ठोस कहते हैं, सॉलिड कहते हैं। और द्रव में क्या होता है? लिक्विड टाइप, जैसे कि आपका तेल आ गया, पानी आ गया, दूध आ गया, लिक्विड टाइप। इसमें क्या होता है दोस्तों? इसका आयतन तो निश्चित होता है। जैसे ये 2 लीटर दूध है तो 2 लीटर जगह लेगा ही लेगा, लेकिन इसका आकार जो है जिस पात्र में डालिएगा, चाहे लोटा हो, हाँ, चाहे गिलास हो, उसी का आकार ये पकड़ लेगा, बाल्टी हो। तो इसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। किसका? द्रव का। और गैस जो है हवा है, देख ही रहे हैं आप सभी, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। इसका ना आयतन निश्चित होता है ना आकार निश्चित होता है। इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होता है। तो ये टॉपिक से आप लोग जरूर समझ जाइएगा। ठोस, द्रव, गैस में ये आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है। इसमें आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। गैस में आयतन और आकार दोनों निश्चित नहीं होते। अब कुछ कारण है इसमें, कुछ टॉपिकें आती हैं। परिभाषाएं किसी भी चीज़ प्रतियोगी परीक्षाएं में नहीं पूछता, परिभाषाएं केवल बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब चक्कर ये है कि आपको मैं ये पाठशाला चालू किया हूँ ये परिभाषाएं नोट कराने के लिए नहीं,
उस टॉपिक को माइंड सेटअप के लिए कि आपके दिमाग से कभी न निकले। कैसे न निकले उस पर मैं जोर डालूंगा। देखिए, ठोस, द्रव, गैस पदार्थ पूरी पृथ्वी की तीन ही अवस्था में पाई जाती है, लेकिन यह जल जो है एक ऐसा पदार्थ है, जल एक ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है। पूछिए कैसे? जल है तो द्रव अवस्था में है, बर्फ जमेगा ठोस अवस्था लेगा, और गैसीय अवस्था में भी पाया जाता है भाप के द्वारा। भाप जो है देखें ना, वो गैसीय अवस्था हो गई। तो कभी कभी ये प्रश्न आता है कि जल तीनों अवस्था में पाया जाता है कि नहीं, या ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाए जाने वाला पदार्थ। तो ये जल पर आप विशेष फोकस करिएगा। अब कभी कभी सुने होंगे अंतरा अणुक स्थान। अंतरा अणुक स्थान ये क्या होता है भाई? देखिए, हर पदार्थ के बीच में गैप होता है, यानी जो ठोस की बात करें तो ठोस के पदार्थ में जो अणु होते हैं छोटे छोटे, जिनसे ठोस का निर्माण होता है, वो बहुत नज़दीक होते हैं। तो इसमें अंतरा अणुक स्थान जो है कम होता है भाई। लकड़ी का कण जो है लकड़ी को एक दूसरे को नज़दीक में बांधे रखता है, तभी तो मजबूती से वो अलग नहीं कर सकते। तो उनके कण जो है, तो उसमें अंतरा अणुक स्थान जो है बहुत कम पाया जाता है। और वही द्रव की बात करेंगे तो द्रव के अणु जो है थोड़ी थोड़ी दूर अवस्था में होते हैं, तो इनके भी अंतरा अणुक स्थान जो है थोड़ी ठोस की अपेक्षा ज़्यादा होता है। और गैस के जो अणु होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं, यानी सबसे ज़्यादा अंतरा अणुक स्थान जो है, जिससे ये बांध के नहीं रहता, जब चाहे तो अलग हो जाता है इनके पदार्थ के कण। इसलिए सबसे ज़्यादा अंतरा अणुक स्थान जो है गैस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये बात आप लोग दिमाग में रखिएगा। अब जाके मुझे संतुष्टि हो रही है कि मैं आप लोगों को ठोस, द्रव, गैस के बारे में सही जानकारी दे पाया हूँ। इसे आप लोग बढ़िया से दिमाग में घर कर लीजिएगा। फिर भी इसमें आप लोगों को कोई शंका रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आइए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही आप लोगों को यदि सारे पाठ्यक्रम पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई खर्चा नहीं लगता है, निःशुल्क शिक्षा है। और दोस्तों की मैं बराबर उनके आधार पर चाहता हूँ एजुकेशन देना, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करना मित्रों की, जो सभी के पास यह जानकारी पहुँचे। धन्यवाद।